Namaskar to everyone. I am Achla. Today I am going to explain you the seventh chapter, Getting to Know Plants. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ओके, और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बेसिक जो फंक्शंस होते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के वो क्या क्या होते हैं, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे. गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. बाहर की तरफ जाओ एंड जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है, डू यू सी द प्लांट, सम प्लांट्स आर स्मॉल. हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, सम वेरी बिग, एंड कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं. एंड वाई सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल. और कुछ ग्रीन पैचेस से देखी है आपने, जो आपने सॉइल के ऊपर कभी कभी देखी है. सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ की लाइक जो पत्तियाँ होती है वो क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है. वाई सम अदर हैव रेडिश, कहीं की रेडिश होती है. सम हैव रेड हॉक फ्लावर्स, ह्यूज फ्लावर्स, बहुत क्या होते हैं, बहुत ही बड़े फ्लावर्स होते हैं, कहीं के रेड, और सबके लाइक कलर्स अलग होते हैं. कुछ टिनी होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं. वी डू सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस. हम बहुत तरह के प्लांट्स, हमारे यहाँ की वेराइटीज़ देखते हैं प्लांट्स में हमारे चारों तरफ. नियर आर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड, मतलब हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं, पार्क वगैरह में. तो इसमें क्या बताया है, लेट अस गेट टू नो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं, ठीक है. सो अगर हम इसकी तरफ नज़र डालें तो हमें क्या पड़ेगा, ये हमें हेल्प करेगा कि हम किस तरह से डिफरेंस होता है. जैसे रूट क्या होती है, लीव्स क्या होती है, स्टेम क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांचेस, रूट, लीव्स. तो इसमें क्या है, रूट्स क्या होती है, जैसे लेबल कर सकते हो. जैसे जो ये वाला पार्ट होता है जो कि सॉइल के अंदर होता है, इसे हम रूट कहते हैं, ठीक है. देन ऊपर आता है स्टेम, जिसके साथ मतलब खड़ा रहता है ट्री, जो भी होता है, प्लांट होता है. देन लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, एंड फ्लावर, ठीक है. तो हम इसे लेबल भी कर सकते हैं. लेबल मीन्स टू, इसे इसका नाम लिख सकते हैं. लेट अस नो गो ऑन अ नेचर वॉक, मेक फ्रेंड्स विथ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एग्जामिन दैम. अगर हम जाएं और ये देखें, अलग अलग प्लांट्स को ऑब्जर्व करें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी कि कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, ओके. कुछ को सहारे की ज़रूरत होती है. तो ये सबको हम किस कैटेगरी में डालें, ओके. तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं प्लांट्स में, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज़. ये 3 पार्ट्स होते हैं. लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस. अगर हम स्टेम को देखेंगे एंड ब्रांचेस को देखेंगे तो आपको इन तीनों की, इन 3 टाइप्स में बिल्कुल बहुत मेजर डिफरेंस दिखेगा. तो सबसे जो स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, और देखोगे आप बहुत छोटे साइज़ में हैं, है ना, कुछ प्लांट, और उसकी साइज़ जो है, जैसे कुछ टॉलर होते हैं, बहुत लंबे होते हैं. किसी की स्टेम क्या होती है, बहुत हार्ड होती है, किसी की सॉफ्ट होती है. तो ये सब आप ऑब्ज़र्व करोगे अगर आप जाओगे पार्क में या कहीं, ठीक है. तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे, अगर कैटेगरी डालोगे आप कि कॉलम ए में क्या है, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इसमें क्या दिखा रखा है. जैसे हाइट के अकॉर्डिंग कॉलम 1 मिला है, कॉलम 2 स्टेम के अकॉर्डिंग, ठीक, कैसा है, टेंडर है, ग्रीन है, थिक है या हार्ड है, ठीक है. कॉलम 3 में हमने ये बता रखा है एट द बेस ऑफ द स्टेम, हायर अप ऑफ द स्टेम. तो ये सारी चीज़ें, ब्रांचेस कहाँ पर है, नीचे से ही निकल रही है, बेस से ही, या ऊपर से निकल रही है, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करना है. तो जो टमाटो, मैंगो एंड लेमन की ट्रीज़ हम देखते हैं, तो टमाटो के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत शॉर्टर होते हैं, जबकि मैंगो के मच टॉलर होते हैं, मतलब बड़े होते हैं. एंड लेमन जो होता है वो क्या होता है, स्लाइटली शॉर्टर दैन, ठीक है. ये सारी चीज़ें क्या बता रखी है इसमें, ये ऑब्ज़र्व करा है एक जने ने कि अगर वो अपनी हाइट से मेज़र करें इन प्लांट्स को, जैसे टमाटो को प्लांट उसकी हाइट से बहुत छोटा है, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग भी ये मेज़रमेंट कर सकते हो कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ये ट्री कैसे है. तो आप ऑब्ज़र्व करते हो तो टमाटो को प्लांट मोस्ट ऑफ द, जैसे आपकी हाइट अच्छी है, 5 फुट से 6 फुट है, 6 फुट 5 और 6 के बीच में है, तो अगर आप ये ऑब्ज़र्व करते हो तो टमाटो का प्लांट बहुत छोटा होता है, मैंगो का प्लांट बहुत बड़ा होता है, लेमन का स्लाइटली टॉलर दैन, मतलब मेरे से थोड़ा सा लंबा होता है. तो इनको हम किन कैटेगरी में
डाला जाए। तो जैसे टमाटो का जो होता है वो ग्रीन होता है, टेंडर येस होता है, जिसमें येस लिखा है मतलब ये येस होता है, मतलब ये चीज़ सही है उसके लिए। लेकिन जो मैंगो का प्लांट होता है उसमें जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो थिक होता है और हार्ड होता है। और लेमन में क्या होता है, वो हार्ड होता है, ग्रीन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन जो टमाटो का प्लांट जो कि हमारी हाइट से छोटा था, मोस्ट ऑफ द सबकी हाइट से जो है, जैसे 4 फुट अगर किसी की, या 4.5 फुट किसी की हाइट है, तो उससे भी कम इसकी हाइट होती है। तो टमाटो का प्लांट हमें सबसे छोटा मिलेगा, वो हर्ब में आता है। हर्ब मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट जो होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम हर्ब कैटेगरी में। दैन उससे जो बड़े साइज़ के होते हैं उन्हें हम शॉप बोलते हैं। एंड सबसे बिगेस्ट जो होते हैं, जो कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, हमसे बहुत टॉलर होते हैं, उन्हें हम मैंगो, लाइक इसमें मैंगो बता रखा है तो ट्री होते हैं वो, ठीक है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट, लाइक इसमें बता रखा है कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं स्टेम को, अगर नोटिस करें तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम उनके स्टेम को कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्री की बात करो, क्या आप उनकी स्टेम्स को ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते हम। उसके लिए लाइक हमें एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इन सब चीज़ों से हम कर सकते हैं। तो यूज द टॉल पेन टू सी हाउ थिक देयर स्टेम, मतलब कितने मतलब थिक होते हैं उनके स्टेम। लेकिन अगर हम क्रेपर और क्लाइंबर, लाइक हम स्मॉल प्लांट्स के हर्ब्स की बात करें, तो हम इजीली उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जैसे आप कोरिएंडर एंड स्पिनच के प्लांट्स को देखोगे तो वो बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है, वो हर्ब में आते हैं। जैसे मिंट के हर्ब होता है, तो हम उसकी स्टेम बहुत उनकी क्या होती है, वीक स्टेम होती है, तो इजीली भी हम ब्रेक कर सकते हैं उसे। ओके, सो लाइक सजेशंस क्या बता रखे हैं, वर्क इन द ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट इन डूइंग दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आप कर सकते हो, मतलब 5-4 स्टूडेंट्स हो आप, तो आप ये नोटिस करिए, यूज़ वेट्स विद द सॉफ्ट स्टेम्स फॉर द एक्टिविटीज़। एंड मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इनको एक कैटेगरी में नोटिस करिए। एंड डू यू नो व्हाट वीड्स आर। अब वीड्स क्या होते हैं, लाइक आपने प्लांट्स के चारों तरफ या किसी क्रॉप के चारों तरफ जैसे अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं, अपने आप ही कई प्लांट्स उग जाते हैं जिन्हें हम उगाते नहीं हैं। जैसे हमने सीड लिया और हमने एक प्लांट उगाया, लेकिन हम देखते हैं कि उसके आसपास भी कई बार दूसरे प्लांट उग जाते हैं जो कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी प्लांट्स को जो अनवांटेड है, हमने उगाए नहीं हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो उग जाते हैं, तो वो मेन क्रॉप को या मेन जो है हमारी उसको लाइक उन्हें हम हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि अगर आप क्रॉप प्रोटेक्शन आप कर रहे हो, पर्टिकुलर क्रॉप को उगा रहे हो, तो अगर आप मेन क्रॉप में दूसरी क्रॉप उग जाएगी, दूसरी चीज़ उग जाएगी, तो वो क्या होगी, मेन क्रॉप को इतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी सॉइल। दैट्स वाई हम क्या कर देते हैं, उन्हें रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे हम वीड्स बोल देते हैं। अब ये जो 3 टाइप्स जैसे हमने कैटेगराइज बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर, मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। जैसे इसमें डायग्राम में बता रखा है, जैसे हर्ब बहुत छोटे हैं, जैसे ए में आपको हर्ब बता रखा है, बी में शर्ब थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड ट्री बहुत टॉलर होते हैं, ठीक है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, मतलब बिल्कुल इजीली भी ब्रोकर वाले, बहुत नाजुक होते हैं एंड ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हर्ब होते हैं। ये शॉर्ट होते हैं एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और उनमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती है। एंड सम प्लांट्स हैव स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बेस से नीचे बॉटम से ही क्या निकलती है, ब्रांच। मोस्टली आप ट्री में देखते हो तो ऊपर से ब्रांचेस निकलती है, टॉप ऑफ द ट्री, लेकिन इसमें क्या होता है, नीचे से ब्रांचेस निकलती है। स्टेम इज हार्ड बट नॉट थिक, सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब। तो श्रब जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड होती है और थिक होती है, थोड़ी सी क्या होती है, लेकिन थिक नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू जो हर्ब होता है। सम प्लांट्स आर टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक बाउंड, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बहुत टॉल होते हैं, लंबे होते हैं और बहुत हार्ड होती है इनके स्टेम एंड थिक होती है, तो ऐसे को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, ट्रीज़ में।
ओके, तो अपर प्लांट से ही अपर जो पार्ट होता है वहीं से इनकी ब्रांचेस निकलती है, जैसे मैंगो में दिखती है, बैंगन ट्री में हम देखते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये ट्रीज़ में आते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द अबाव कैटेगरी कैन यू नाउ करेक्टली क्लासीफाई प्लांट्स, क्या आप अच्छे से क्लासीफाई कर सकते हो प्लांट्स को? सो पहली वंडर व्हाट काइंड ऑफ स्टेम, मतलब ये किस तरह का स्टेम है। अगर आप एक मनी प्लांट का, बीन स्टॉक का, वॉट प्लांट्स होते हैं, ग्रेपाइन होते हैं, ये इनके जो स्टेम होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि स्टेम क्या करता है, आपके ट्री को खड़ा रखता है, लेकिन ये जो होते हैं वो किसी के सहारे क्या होते हैं, चढ़ते हैं। तो डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम, ये कैसे डिफरेंट होते हैं कप शप और ट्री से। वाई डू यू थिंक सम ऑफ दैम नीड सपोर्ट, इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है चढ़ने के लिए, क्लाइम करने के लिए ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ। द प्लांट्स विथ वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, बहुत नाजुक होती है और वो आसानी से चढ़ नहीं सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, तो वो स्प्रेड हो जाते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्रिपर बोलते हैं। क्रिपर मतलब क्रीप करना। क्रीप करना क्या होता है, जैसे स्नेक क्या करता है, क्रीप करता है, रेंगता है। तो क्रिपर का मतलब होता है कि जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, वो खड़े नहीं रह सकते और ग्राउंड पर अपना आप ही वो फैल जाते हैं। जैसे बोटल गर्ड है तो वो अपना आप, पम्पकिन है, इनके जो प्लांट्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन है, मेलन है, इनके प्लांट्स क्या होते हैं, आसानी से मतलब ग्राउंड पर पूरे फैल जाते हैं, तो ये क्रिपर में आते हैं। अब सेकंड होता है क्लाइंबर। क्लाइंबर के नाम से ही पता पड़ रहा है क्लाइम करना, जो कि क्लाइम करते हैं। जैसे मनी प्लांट है, अपन उसको एक स्टिक से क्या कर देते हैं, उसमें लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, अपना आप उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है, तो ये क्लाइंबर में आते हैं। इन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वीक स्टेम होता है। So these are different from herb, shrub and trees. Perhaps there are some plants in our school or at home that take care of, and write down some names. अगर आप कुछ names लिख सकते हो, एक कैटेगरी बना सकते हो herb, shrub, क्रीपर एंड क्लाइंबर की, उसमें आप डिफरेंट जो भी आपने प्लांट्स देखे हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हो, ऐसे चार्ट बना सकते हो। स्टेम, स्टेम होता क्या है, तो इसमें एक एक्टिविटी बताई है, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, water and red ink, a herb, a blade for this activity। तो हमने क्या करा है, for water to fill 1/3 of the glass, ग्लास में 1/3 वाटर हमने करा है, few drops हमने क्या डाली है, रेड इंक की हमने डाल दी है, ठीक है। अब इसकी स्टेम को हमने इसके अंदर डिप करा है, तो डू एनी पार्ट ऑफ हर्ब अपीयर टू बी रेड कलर, मतलब नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं कि कोई पार्ट अगर मतलब रेड कलर का हुआ है कि इफ़ येस, हाउ डू यू थिंक अबाउट द कलर इज। अब अगर येस है इसका आंसर कि कलर इसका चेंज हो जाता है इसकी लीव्स का, तो वो कैसे हो जाता है रेड कलर, ये कैसे पहुंचा आपके स्टेम से लीव्स तक। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी द वाटर मूव्स अप द स्टेम, इन अदर वर्ड द स्टेम कंडक्ट्स वाटर। तो स्टेम का मेन वर्क होता है, मेन फंक्शन जो होता है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड इट ट्रांसफर दिस वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू लीव्स और ब्रांचेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो सप्लाई करता है। जस्ट लाइक रेड इंक एंड द मिनरल डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव्स अप द स्टेम्स, वो भी चली जाती है स्टेम के थ्रू अलॉन्ग द वाटर। The water and the minerals go to the leaves and the other plants attached to the stem। मतलब जो ये वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीव्स में जाते हैं और दूसरे प्लांट मतलब पूरे होल पार्ट ऑफ द प्लांट चले जाते हैं, ठीक है, थ्रू इस नैरो स्टेम इनसाइड द स्टेम। नैरो जो स्टेम मतलब स्टेम के अंदर जो नैरो ट्यूब्स होती है उसके ज़रिए चले जाते हैं। पहली डिड एक्टिविटी विथ हर्ब्स हैविंग वाइट कलर्स, she put one branch with a white flower in the water in a glass, A added and few drops of red ink to water। She did a funny thing with another branch, she split it half along its length and put two ends in water in glass B and C। She put a few drops of red, so उसने क्या करा, रेड इन बी क्लास एंड ब्लू इन सी क्लास।
सी ग्लास में उसने ब्लू इंक डाली. शी वॉन्ट्स टू गैस हाउ वुड हैपन टू द फ्लावर ए बी एंड सी. क्या होता है उसके साथ. उसने अलग अलग इंक डाली है हर एक ग्लास में. व्हेन यू हैड कट अक्रॉस द स्टेम, डिड यू नोटिस अ नंबर ऑफ स्पॉट ऑफ रेड कलर arranged in the ring inside the stem? Does it explain the result पहेली ऑप्टेन. तो अगर हम इनको देखते हैं कि उसने अलग अलग, जैसे हम अलग अलग फ्लावर, जैसे एक वाइट फ्लावर लिया है, उसमें उसने अलग, हर ग्लास में अलग अलग कलर डाला है, तो वो कलर क्या हो जाता है, थ्रू स्टेम वो फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाता है. ओके, और उसका कलर चेंज कर देता है. और अगर हम स्टेम को कट करके देखें तो उसके स्टेम में भी एक, जैसे इसमें बता रखा है, एक रिंग टाइप की फॉर्मेट हो जाती है, तो एक कलर फॉर्मेट हो जाता है उसमें. ओके, स्प्लिट करके अगर हम देखेंगे स्टेम को तो वो कलर उसके इनसाइड आपको दिखाई देगा. तो ये कलर वाटर के थ्रू ये लीव्स में पहुंच जाता है और वो कलर ट्रांसफ़र हो जाता है लीव्स और फ्लावर में भी. तो फ्लावर का कलर भी चेंज हो जाएगा. अब लीव्स जो होती हैं, लोग अगर हम इस लीव्स को देखेंगे तो लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट अराउंड यू. अगर हम अलग अलग लीव्स को देखते हैं तो हर एक प्लांट की लीव्स अलग अलग होती है, डिफरेंट साइज़ की होती है, शेप की होती है, कलर की होती है. सो ये स्टेम से अटैच होती है थ्रू ब्रांचेस. तो हाउ आर दे अटैच टू स्टेम. वो अटैच कैसे होती है स्टेम से. द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू स्टेम. जो स्टेम से लीफ के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पैचोल. तो ये पैचोल जो होता है, ये हिस्सा कौन सा होता है, जो कि ब्रांच, जो हमारी स्टेम है और लीफ के बीच के पार्ट को बोलते हैं. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट जो भी लीफ का होता है उसे हम लैमिना बोलते हैं. ठीक है. कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट ऑफ द लीव्स इन द प्लांट. आइडेंटिफाई कर सकते हो आप. तो आप अपने गार्डन में जाइए और इन्हें आइडेंटिफाई करें, ये पार्ट कौन सा है. एक्टिविटी थर्ड में बता रखा है, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर या नोटबुक, होल्ड इट इन द प्लेस. जैसे बता रखा है फिगर में, होल्ड योर पेंसिल टिप एंड साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट. अगर हम रब करते हैं, व्हाट डू यू सी, एन एक्सप्रेशन, सम कुछ लाइंस मेड अप हो जाती है. ये लाइंस क्या हैं, अगर हम रब करते हैं उसे इस तरह से पेंसिल से तो कुछ लाइंस बन जाती है. तो ये जो लाइंस होती है, जैसे आपने एक लीफ ली है, लीव्स के अंदर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी क्या होती है, लाइंस होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं. जैसे आपको ये दिख रहा है, इसमें बहुत सारी लाइंस है. तो जो मिडिल वाला पार्ट होता है, मिडिल वाली लाइन दिख रही है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसे हम मिड रिब बोलते हैं. और जो साइड में जो लाइंस दिख रही है वो उसे हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं. तो ये भी क्या होती है, जैसे लीफ आप कोई सी भी लोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें अलग अलग आपको दिखाई देगी, ये लाइंस. तो वेन्स को हम, जो मिडिल वाली होती है उसे हम मिड रिब बोलते हैं. एंड जो डिज़ाइन फॉर्मेट होती है वेन्स से, उन्हें हम लीफ वेनेशन बोलते हैं. इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड रिब, ये मिड रिब के दोनों तरफ होती है. एंड जो वेनेशन होता है इसका, जो वो रेटिकुलेट is reticulate, and in leaves of the grass you might have seen that veins are parallel one to another. तो जो ग्रास की जो लीव्स होती है उसमें क्या होता है, ये पैरेलल होती है एक दूसरे से, जिसे पैरेलल वेनेशन बोलते हैं. लेकिन कई में अलग होता है. ऑब्जर्व द वेनेशन इन मैनी लीव्स. आप बहुत सारी लीव्स इकट्ठा करिए, आप कलेक्ट करिए और उसमें अलग अलग देखिए, आपको ये वेनेशन सब में अलग अलग मिलेगा. ओके. एक्टिविटी 4 में आपको बता रखा है कि वी विल रिक्वायर अ हब एंड 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिंग. डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे ऑन द संडे. यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट. हेल्दी, हमें वेल वाटर्ड प्लांट लेना है जो उसमें पानी पिया हुआ हो बहुत अच्छे से, एंड हैज़ ग्रोइंग इन द सन, जो कि सन में ग्रो कर रहा है. अब एनक्लोज द लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट विद द पॉलीथीन बैग. जैसे इसमें इसे कवर कर दिया ना, इस लीफी पार्ट को हमने किससे कवर कर दिया है, पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया है हमने. देन हमने क्या करा है,
आफ्टर अ फ्यू आवर्स, थोड़े टाइम बाद, हम घंटों बाद हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्व द इनर सरफेस। अगर हम इस बैग की देखेंगे तो हमें क्या दिखेगी, स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखेगी, छोटी छोटी बूंदें दिखेगी पानी की। अब ये बूंदें कैसे आई हैं, जो हर एक प्लांट होता है उसके अंदर वाटर होता है, ठीक है, लीव्स के अंदर भी वाटर होता है, तो वो क्या करती है, जैसे हम, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन मतलब ये वेपराइज करते रहते हैं, उनके अंदर से जो पानी होता है वो क्या होता है, वाटर वेपर में चेंज होता रहता है। तो ये रेनफॉल का भी एक रीज़न होता है। हम प्लांट्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से भी वाटर वेपर क्या होती है, जितनी ज़्यादा वाटर वेपर बनेगी उससे ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा। जैसे हम सी में भी तो यही होता है कि सी का वाटर क्या होता है, वाटर वेपर में बदल के ऊपर जाके वो हल्का हो जाता है और क्लाउड्स का फॉर्मेट ले। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस यही होती है। तो ये वाटर कम्स कहाँ से आता है, लीव से आता है, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर में बदल जाता है और इसे ही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर। इसी कारण से क्या होता है, अगर हम प्लांट को पानी नहीं देते हैं तो वो क्या होने लग जाते हैं, उसकी पत्तियां सूखने लग जाती है। क्यों, क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के कारण उनका वाटर धीरे धीरे एनवायरनमेंट चले जाता है और वाटर लॉस के कारण वो सूख जाती है। वाई डिड वी टाई अ बैग अराउंड द लीव्स, would you we have seen the water from the transmission of the plants, otherwise what makes the water appear on the polythene bag। तो ये इसका आंसर हमें मिला है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के कारण ही होता है। तो चैप्टर 5 में आप नोटिस, अदर वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, तो वाटर डिफरेंट फॉर्म में चेंज होता रहता है। ये वाटर कैसे कन्वर्ट हुआ, तो क्योंकि कोई भी चीज़ को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली हीट के कारण क्या होता है, वो चेंज होता है। जैसे वाटर वेपर में भी चेंज होता है, धीरे धीरे एनर्जी फॉर्म्स चेंज होती है उसकी, तो जिसके कारण गर्मी के कारण वो वाटर क्या होता है, एयर में चेंज हो जाता है, ठीक है। वी वुड रिक्वायर अ लीफ स्प्रेट एंड बीकर एंड टेस्ट ट्यूब एंड बर्नर वाटर, ये सारे चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पुट अ लीफ इन द टेस्ट ट्यूब एंड पॉर स्प्रिट टू कम्प्लीटली कवर द लीफ, स्प्रिट डालते हैं इसके अंदर। तो नाउ पुट द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर एंड फिल्ड विथ वाटर, हमने क्या करा है, उसमें टेस्ट ट्यूब को बीकर में रखा है और हाफ फिल कर दिया उसे वाटर से। नाउ उसे हीट करा है, हीट द बीकर टिल ऑल ग्रीन कलर ऑफ द लीफ कम्स आउट इन द स्प्रिट, मतलब सारा ग्रीन कलर उस स्प्रिट के अंदर नहीं आ जाता। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट, उसे बाहर निकालना है, उसे वॉश करना है। पुट ऑन द प्लेट, प्लेट के ऊपर रखना है, पॉर सम आयोडीन, उसके ऊपर कुछ आयोडीन रखना है। What do you observe? Compare your observation with those done in chapter 2 when you tested food। जैसे हम टेस्ट में प्रेजेंस का करते थे टेस्टिंग कि इसमें स्टार्च है क्या नहीं, प्रोटीन है क्या नहीं, ठीक है, या जैसे दूसरी चीज़ें हैं क्या नहीं, कार्बोहाइड्रेट है क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें टेस्टिंग करते थे। तो इसमें भी हम एक टेस्ट कर रहे हैं, जब हमने आयोडीन डाला इसके ऊपर, जैसे रॉ पोटैटो होता है उसमें जो होता है स्टार्च बहुत होता है, तो स्ट्रेच स्टोर रहता है क्योंकि प्लांट से स्टोर होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, अगर उसमें स्टार्च है या नहीं है, तो आयोडीन अगर हम डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं, जिससे ही उसमें क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है। कैसे होता है कि वो कि सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, और क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी होते हैं लीव्स में, इसकी प्रेजेंस में ही वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं और अपना फूड स्टोर कर पाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये फूड स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है लीव्स में। लेकिन जब हमने इस लीव का सारी चीज़ हमने क्या कर ली है, बॉईल कर ली है, देन हमने उसमें आयोडीन डाला है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, अलग हो, क्या होता है, मतलब कलर, जैसे आयोडीन हो, जैसे आयोडीन से हमें ये पता पड़ जाता है इसमें स्टार्च है क्या नहीं। सो स्टार्च जब हमने उसे बॉईल कर दिया तो उसका क्या होता है, अंदर का जो फूड होता है वो क्या हो जाता है, वो स्टार्च निकल जाता है। तो अगर हम लीफ पर जब आयोडीन की टेस्टिंग करते हैं तो उससे हमें ये पता पड़ता है कि उसमें स्टार्च है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पॉटेड प्लांट को, जैसे ग्रीन प्लांट है, उसकी अगर हम डार्क रूम में रख देते हैं 2-3 डेज, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी और वो क्या हो जाएगा, उसमें स्टोर नहीं होगा, फूड ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो
What do you see? Which part of the leaf show the presence of starch? Does this help you understand the leaves produce starch in the presence of sunlight? We see the stem supply water to stem leaf, and leaf uses water to make food. The leaves also lose water to transpiration. तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम एक लीफ की बात करें, एक को हमने सनलाइट में रखा है, एक को हमने डार्क रूम में रखा है 2-3 डेज में, दोनों में हम देखेंगे तो अगर हम आयोडीन टेस्टिंग करते हैं तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कौन सा, जिसमें सनलाइट है। सनलाइट के प्रेजेंस में हमने जिस लीफ को रखा था उसमें हमें स्टार्च कंटेंट दिखेगा। जबकि हम दूसरी जो लीफ देखते हैं जो कि हमने डार्क रूम में रखी थी उसमें स्टार्च धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, ना के बराबर। तो उसमें कलर चेंज अलग, जैसे बिल्कुल अलग उसमें नहीं दिखाएगा स्टार्च। ओके, अब रूट्स जो होती है, रूट्स क्या होती हैं? रूट्स प्लांट की जो बिल्कुल अंदर का पार्ट होता है, मतलब बिल्कुल बिलो बॉटम पार्ट होता है जो कि सब ने देखा है, वो रूट्स होती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम रूट्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, कैसे वो ट्रांसफर करती हैं, एंड अबाउट फ्लावर। ओके, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फ्लावर के पार्ट के बारे में। ओके, एंड कैसे जनरेट होते हैं, ओव्यूल क्या होता है। ओके, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।